नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी विष के दांत मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय समाज के बीच के अंतर विरोधों, अमीरी के अहंकार और बच्चों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार को दर्शाती है। यहाँ इस कहानी का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। 1. सेन साहब का परिवार और उनकी शान। कहानी की शुरुआत सेन साहब के अमीर परिवार से होती है। उनके पास एक चमचमाती काली कार है जिस पर उन्हें बहुत गर्व है। उनके परिवार में 5 बेटियां हैं जो बहुत ही अनुशासित और सभ्य मानी जाती हैं। लेकिन उनका इकलौता बेटा कासू खोखा घर के सभी नियमों का अपवाद है। सेन साहब उसे एक बड़ा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो घर की चीजें ही क्यों ना तोड़ता हो। 2. मदन और गिरधर का संघर्ष। गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली किरानी क्लर्क है और वो उन्हीं के अहाते में एक छोटे से क्वार्टर में रहता है। उसका बेटा मदन एक स्वाभिमानी लड़का है। एक दिन मदन जब सेन साहब की नई कार को सिर्फ छूने की कोशिश करता है तो ड्राइवर उसे धक्का दे देता है। मदन के विरोध करने पर सेन साहब गिरधरलाल को बुलाकर मदन की शिकायत करते हैं और उसे अपमानित करते हैं। 3. विष के दांत टूटना। मुख्य घटना। कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब मदन अपने दोस्तों के साथ गली में लट्टू नचा रहा होता है। वहीं कासू खोखा आता है और अपनी अमीरी के रौब में मदन से लट्टू मांगता है। मदन उसे लट्टू देने से मना कर देता है क्योंकि कासू के घर वालों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और मदन गुस्से में कासू के 2 दांत तोड़ देता है। यही वे विष के दांत हैं जो अमीरी के अहंकार और क्रूरता का प्रतीक थे। 4. स्वाभिमान की जीत। जब मदन घर लौटता है तो उसे डर था कि उसके पिता गिरधरलाल उसे फिर पीटेंगे, लेकिन इसके विपरीत गिरधरलाल उसे गले लगा लेता है। वो खुश होता है कि उसके बेटे ने उस जमींदार के अहंकार विष के दांत को तोड़ दिया जिसने हमेशा उन्हें दबाकर रखा था। कहानी का मूल संदेश। अमीरी का अहंकार। सेन साहब का अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करना और दूसरों के बच्चों को तुच्छ समझना उनके अहंकार को दिखाता है। सामाजिक भेदभाव। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अमीर लोग गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। विष के दांत का अर्थ है वो घमंड और स्वार्थ जो अमीर वर्ग के मन में गरीबों के प्रति होता है। मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ना असल में उस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है।